दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। 28 नवंबर को पटना में महा रैली होने वाला है और ये चौकीदार दफादार को लेकर आखिरी रैली और अंतिम रैली होने वाला है, क्योंकि इस रैली से ही चौकीदार दफादार को दिशा और दशा दोनों निश्चित होने वाली है। क्या चौकीदार दफादार को लेकर ये जो महा रैली होने वाला है, इसमें चौकीदार समाज के लोग कितने भाग लेने वाले हैं और चौकीदार दफादार समाज के लोग कितने इस रैली में हिस्सा लेने वाले हैं और कितने बढ़ चढ़ के चौकीदार दफादार के लोग वहां पर जाने वाले हैं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चौकीदार दफादार के लिए निर्णायक घड़ी है और चौकीदार दफादार अगर चाहेंगे तो इस महा रैली में अपना हिस्सा भी ले सकते हैं और इस महा रैली में अपना प्रस्ताव भी रख सकते हैं और इस महा रैली के जरिए वो अपना काम भी करवा सकते हैं चिराग पासवान से, क्योंकि चिराग पासवान ने 28 नवंबर को पटना गांधी मैदान में महा रैली का आयोजन किया है, जहां पर चौकीदार दफादार समाज के लोग, जो पासवान समाज के लोग आते हैं, उनका तो भाई जाना जरूरी है, क्योंकि वो जाएंगे। चिराग पासवान उनके लिए कुछ करें या ना करें, चिराग पासवान उनके समाज के लिए लड़े या ना लड़े, चिराग पासवान चौकीदार समाज के लिए आवाज उठाए या ना उठाए, लेकिन पासवान समाज के लोगों को चिराग पासवान 28 नवंबर को पटना में बुलाया है और जितने भी पासवान चौकीदार समाज के लोग हैं वो 28 नवंबर को पटना में जाएं और चिराग पासवान के रैली में अपना बहुमत दिखाएं और चिराग पासवान के पीछे जाके खड़ा होके, और जब चिराग पासवान का अपना काम निकल जाए तो चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज को एक भाव ना दे, चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के लोगों के लिए एक पोस्ट ना करे, चिराग पासवान समाज दफादार के लिए कभी सड़क पे ना उतरे, चिराग पासवान समाज के लिए किसी के पास आके चाहे मीडिया में या नेशनल मीडिया में किसी के सामने एक वर्ड ना बोले, वो है चिराग पासवान। वही चिराग पासवान आज जितने भी पासवान समाज के लोग हैं उनको 28 नवंबर के पटना में बुला रहे हैं। तो भाई लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से पासवान समाज के लोग जो चौकीदार से हैं वो पटना गांधी मैदान में 28 नवंबर को जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को उनकी जरूरत आन पड़ी है। अब जब उनकी जरूरत चिराग पासवान को आन पड़ी है तो जितने भी पासवान समाज के लोग हैं उनको तो चिराग पासवान से अपना बदला लेना होगा। अगर बदला इस समय चूक जाते हैं, बदला नहीं लेते हैं, तो फिर चिराग पासवान आपके लिए कुछ करने वाले नहीं है। अगर आप लोग उनके रैली में शामिल ना होते हैं, अपना बहुमत उनको ना दिखाते हैं, जब उनके रैली में लोगों की जनसंख्या बहुत कम दिखाई देगी, तब चिराग पासवान को उनकी औकात पता चलेगी कि आखिर हमने जो चौकीदार दफादार समाज के लोग थे, जो पासवान समाज के लोग थे, उनके साथ हमने जो अन्याय किया है, कहीं ना कहीं उसका खमियाजा हमें भुगतने का मिल रहा है। और हमारे जनसभा या जन रैली में जो चिराग पासवान 2025 विधानसभा को देखते हुए महा रैली का आयोजन कर रहे हैं, अपना बहुमत दिखा रहे हैं, वो अपना इसलिए बहुमत दिखा रहे हैं क्योंकि उनको बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें चाहिए। जो झारखंड विधानसभा चुनाव में उनको एक सीट पर बस एनडीए ने सिमट के रख दिया है, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयारी कर दी है और उन्होंने 28 नवंबर का जो महा रैली का आयोजन किया है उसमें उनको तो भाई बहुमत दिखाना है। और जब उनको बहुमत दिखाएंगे तब एनडीए सरकार उनके ऊपर भरोसा करेगी, तो कहीं ना कहीं 1-2 सीट उनको अधिक दे सकती है। तो यहाँ पर चौकीदार दफादार समाज को क्या सही लगता है? क्या उनके रैली में जाना चाहिए उनको या उनके रैली में नहीं जाना चाहिए उनको? एक बात यह भी हो सकती है कि उनके रैली में जाकर ये लोग अपनी आवाजों को उठा सकते हैं, अपनी आवाजों को बुलंद कर सकते हैं, अपनी जो आबादी है, जो अपनी जनसंख्या, उस जनसंख्या को लेकर चौकीदार दफादार समाज के लोग अपनी प्रमुखता से अपनी बातें वहां पे रख सकते हैं। और दूसरी बात इसका यह भी है कि चिराग पासवान के समर्थन में जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो नहीं भी जा सकते हैं। अगर नहीं भी जाते हैं तो चिराग पासवान को पता चलेगा कि नहीं, जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, चौकीदारी में हैं, वो हमारे आज सपोर्ट में खड़ा नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमने पासवान समाज के साथ अन्याय किया है, हमने चौकीदार दफादार समाज के साथ अन्याय किया है। कहीं ना कहीं अब उनको चौकीदार दफादार समाज, पासवान समाज के बारे में चिराग पासवान को सोचने पर ये लोग मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक गठन करके, एक कमेटी बना के वो चौकीदार दफादार समाज के लोग चिराग पासवान के समक्ष जाके अपनी बातों को रखते हैं, ये पासवान समाज के लोग सोचते होंगे ये बात कि अपनी बातों को वहां पर कमेटी बना के जाकर रखते हैं और चिराग पासवान उनके ऊपर सुनेंगे और उनकी बातों को ध्यान देंगे, तो ये चिराग पासवान कतई करने वाले नहीं है। हम आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान, जब आप लोग सड़कों पर आपको
दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था और आपकी किसी के पैर टूट रहे थे, किसी के हाथ टूट रहे थे, किसी के सर फट रहे थे, तो चिराग पासवान ने एक ट्वीट नहीं किया। तो फिर आप लोग कैसे मान लेंगे कि नहीं, चिराग पासवान अगर 28 नवंबर को आप लोग उनके महारैली में शामिल हो जाते हैं और वो जनसंख्या दिखा देते हैं, तो फिर आपकी चौकीदारी दफादारी को नीतीश कुमार से बात करेंगे। चिराग पासवान ये करने वाले नहीं है। अगर आप लोग को चिराग पासवान का विरोध करना है, चिराग पासवान का अगेंस्ट जाना है, अपनी बातें मनवाना है, तो आप लोग उनके रैली से दूरी बना कर रहें। और जो 11 नवंबर के पटना गांधी मैदान में आपकी रैली है, जो चौकीदार दफादार समाज के द्वारा की जाएगी, उसमें आप लोग अपना जनसंख्या दिखाए, उसमें जाके आप लोग अपने प्राथमिकता से अपनी आवाजों को उठाएं, वहां पर अपनी आवाजों को बुलंद करें और बिहार सरकार की अपनी आंखें दिखाएं और बिहार सरकार का अपना बहुमत दिखाएं। तब बिहार सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का डर लगेगा नहीं कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं पटना के सड़कों पर आकर पटना को जाम कर दिए, गांधी मैदान को जाम कर दिए, जितने भी उनके आश्रित है सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं। अब बिहार सरकार की खैर नहीं है। अगर बिहार सरकार को चौकीदार दफादार समाज की बातें नहीं सुनती है तो फिर बिहार सरकार को 2025 में उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसका डर जब बिहार सरकार को सताएगा तब कहीं ना कहीं बिहार सरकार आपकी बातों को मानेगी, बिहार सरकार आपकी बातों को सुनेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग चिराग पासवान के रैली में जाइए, आप लोग अपना चिराग पासवान का झंडा उठाइए और कहिए कि चौकीदार की नौकरी वापस दे, तो चिराग पासवान सुनने वाले नहीं है। क्योंकि आपका जो चौकीदार दफादार समाज का संघ है, संघ ने चिराग पासवान के सामने अपना प्रस्ताव रख के हार मान ली है, संघ ने अपना वहां पर सर पटक के हार मान लिया है, लेकिन चिराग पासवान के कान में जू तक नहीं रहेंगे। और नहीं चिराग पासवान एक ट्वीट किए, न ही चिराग पासवान किसी चौकीदार दफादार महासंघ के लोगों से मिले और न ही उनको आश्वासन दिए। उनका बार बार कहना है कि चिराग पासवान हम जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलेंगे और नीतीश कुमार से मिलने के बाद चौकीदार दफादार समाज के बारे में बात करेंगे और बात करने के बाद जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं उनको पॉजिटिव न्यूज देंगे, उनके लिए उनकी नौकरी हम वापस लौटाएंगे। ये कतई होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर चिराग पासवान को और नीतीश कुमार को चौकीदार दफादार समाज के लोग झटका नहीं देते हैं तो फिर वो सुनने वाले नहीं है, ना ही वो सुधरने वाले हैं। इससे बढ़िया मौका अब चौकीदार दफादार समाज को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव बस एकदम सर पे आ चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है और सभी कैंडिडेटों की तैयारियां शुरू हो चुकी है कि नहीं हम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो अपने कैंडिडेट जो अपने गठबंधन में है या जो अपने पार्टी में है वहां पर अपना प्राथमिकता से आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमें यहाँ से सीट मिलना चाहिए, हम आपको सीट निकाल के दे देंगे। अगर यही एकता चौकीदार दफादार समाज में दिखाई देती है, यही प्राथमिकता से वो बात उठाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनको और उनकी आवाजों को सुना जाएगा और चौकीदार दफादार समाज के लोगों के साथ न्याय होगा। अगर 2025 विधानसभा चुनाव टल जाता है, इससे पहले चौकीदार दफादार समाज के साथ कुछ नहीं होता है, तो चौकीदार दफादार समाज को लोग नाक रगड़ते रह जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार उनको नौकरी नहीं देने वाले हैं, नहीं चिराग पासवान उनको नौकरी देने वाले हैं। इससे बढ़िया अवसर आप लोगों के लिए नहीं होगा। आप लोग 11 नवंबर को जो चौकीदार दफादार समाज की रैली है उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उस रैली में अपने आवाज को बुलंद कीजिए, उस रैली में अपने नारे को बुलंद कीजिए, उस रैली में बिहार सरकार को घुटने पर लाने की कोशिश कीजिए, चिराग पासवान को घुटने पर लाने की कोशिश कीजिए। तब कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुना जाएगा और जितना से जितना चौकीदार दफादार पासवान समाज के लोग हैं जो 28 नवंबर के चिराग पासवान ने पटना गांधी मैदान में रैली रखा है उस रैली का बाइकाट करें। अगर वो लोग बाइकाट नहीं करते हैं, उनके रैली में जाते हैं जातिगत को लेकर, तो चिराग पासवान किसी जाति के लिए खास विशेष तौर पर कुछ किए नहीं है। चिराग पासवान पासवान जाति के लिए ऐसा नहीं है ना कि बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं और पासवान समाज के लोगों को अपने आगे पीछे रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पासवान समाज के लिए चिराग पासवान केवल झोला धुलवाने के लिए अपने साथ रखे हैं, केवल झंडा उठवाने के लिए अपने साथ रखे हैं। और जितने भी चिराग पासवान के पासवान समाज के फैन हैं जो चिराग पासवान को मानते हैं, वो चिराग पासवान उनके लिए कुछ नहीं कि हाँ भाई जो चौकीदार दफादार समाज के लोग नहीं है पासवान समाज में वो तो भाई चिराग पासवान के साथ जाएंगे। लेकिन जितने लोग चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, अगर वो लोग अपने पार्टी में अपने संघ में अपना संतुलन बनाते हैं और चिराग पासवान की इस महारैली का बाइकाट करते हैं, तब कहीं ना कहीं उनको चिराग पासवान को झटका लगेगा। तब चिराग पासवान को लगेगा कि ओ हमारे समाज के लोग ही हमसे रूठ गए। इसका कारण क्या है? तब चिराग पासवान अपने पार्टी को आनंद फानंद में मीटिंग बैठाएंगे, बैठक बुलाएंगे, तब उसमें कहीं ना कहीं इस बातों पे प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो पासवान समाज के लोग चौकीदारी दफादारी को लेकर आपके खिलाफ आपके
अंदर बातें उठा रहे थे, आपके पास आके बातें उठा रहे हैं, आपने उनकी बातों को नजरअंदाज किया है, आपने उनकी बातों को नहीं देखा है। यही वजह है कि आपके महारैली में जो गांधी मैदान में 28 नवंबर को होने वाला है, उसमें चौकीदार दफादार समाज के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। आपका रैली फ्लॉप हो गया। आपको एनडीए सरकार नजरअंदाज कर देगी। आपको एनडीए सरकार फिर जिस प्रकार से आप चाह रहे हैं कि हमको सीट मिले, उस प्रकार से आपको एनडीए सरकार आपको सीट नहीं देगी, तो फिर बिहार में आपका वर्चस्व जो है, आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।